ओम शांति। 12 मार्च 2024 की साकार मुरली। आज की मुरली है डेड साइलेंस की प्रैक्टिस। बीच बीच में मन को ऐसा चुप करें जो सन्नाटा हो जाए, थॉटलेस की फीलिंग आए, एक गहन शांति की अनुभूति में चले जाएं और अशरीरी हो बाबा की साकाश का अनुभव करें। साथ ही आज प्यारे बाबा तीसरे नेत्र की करामात बता रहे हैं। आत्मचिंतन, राजयोग की पढ़ाई की खूबियाँ, परमात्मा साकाश प्राप्त करने की विधि, सर्वाकर्षणों से मुक्त होने का तरीका और अशरीरी स्थिति को सहज बनाने का फॉर्मूला। बाबा के महावाक्यों की गुह्यता को कैच करने के लिए बाबा जैसी स्थिति बनानी है। बाबा निराकार, मैं आत्मा भी मूल रूप में देह के बिना एक ज्योति सितारा हूँ। अपने उस स्वरूप का दर्शन करें। दोनों भ्रिकुटियों के पीछे मैं बिंदु सितारा जगमगाता हूँ, नित्य हूँ, अविनाशी हूँ, अनादि हूँ। इस देह को भी चलाने वाली एक शक्ति हूँ, परमात्मा रचना हूँ, अंतर्दृष्टि से देखती हूँ उस परम शक्ति को। ब्रह्मा की भ्रुकुटी में प्रकट हुआ और उनके मुखारविंद से ज्ञान रतन उच्चारित करते हुए आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए साकाश देंगे। तो बार बार मन को चुप करा के एक थॉट की गहराई में जाते हुए बाबा की तरफ बुद्धि को ले जाएं तो देहभान उतर अशरीरी की फीलिंग आएगी। बाबा ने आकर हम बच्चों का तीसरा नेत्र खोला है, यानी परम सत्य की समझ दी है। अब ये तीसरा ज्ञान का नेत्र क्या करता है वो बाबा ने समझाया। इस नेत्र के द्वारा यानी ज्ञान की सत्य समझ के द्वारा सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं, ये सारा साक्षात्कार हो जाता है, यानी रील स्पष्ट हो जाती है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे, फिर आसुरी गुणों वाले बने, अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया नए घर में जाएंगे। ये भी हमने ज्ञान के तीसरे नेत्र दिव्य बुद्धि से समझा कि कैसे हम परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे युग बदलेगा। फिर आज प्यारे बाबा ने डेड साइलेंस का अभ्यास कराया। एकदम मन को स्टॉप करके आत्म ज्योति के दर्शन करते हुए गहन शांति को फील करें। शांत आत्मा शांति की दुनिया में हूँ।
तो आज बाबा ने समझाया, तुम बच्चे ये डेड साइलेंस का अनुभव करने चाहते हो, शरीर छोड़कर घर वापस जाने चाहते हो। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे अब नाटक पूरा हुआ, अब तुम्हारी वापसी जर्नी है, इसलिए इस समय तुमको वहाँ जाने की तैयारी कराई जाती है। तो बेहद का बाप स्वयं बैठ तुम बच्चों को साकाश की मदद दे रहे हैं कि बच्चों को शरीर भूल जाए। तुम्हारी बुद्धि बाप की तरफ जाती है, तो बाप की बुद्धि व दृष्टि भी फिर तुम्हारी तरफ जाती है। अब तुम्हारी आत्मा का बुद्धि योग बाप और चांद सितारों से परे ब्रह्मांड की तरफ लगा रहे। विश्व अलग है, इस भूमंडल पर ब्रह्मांड अलग है। ब्रह्म में तत्व परम धाम में ब्रह्मांड को साइलेंस वर्ल्ड कहा जाता है। तुम्हें शरीर छोड़कर वहाँ साइलेंस में ही जाना है, इसलिए तुम जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। आए दिन में बार बार मन को ले चलना है डेड साइलेंस ब्रह्मांड की ओर। शरीर भूल जाए, बुद्धि बाप की तरफ जाती रहे। फिर बाबा अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं रचता स्वयं बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप परमात्मा हूँ। परमात्मा को ही परमात्मा कहा जाता है, अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। तो बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है, बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की है तो दोनों ही पॉइंट ऑफ लाइट। ऐसे नहीं बच्चे छोटे बाप बड़ा, साइज का कोई फर्क नहीं है। बाकी बाबा ऊंचे ते ऊंच नॉलेज फुल पतित पावन है, सेलिब्रेटर भी है, गाइड भी है। वही सत्य है जो तुम्हें सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। फिर बाबा आकर जो राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं उसके लिए कह रहे हैं, ये नॉलेज बिल्कुल न्यारी भी है और नामी ग्रामी भी है। उस स्कूल में तो कोई नापास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है, यहाँ तो एक बार ही पढ़ाई होती है, क्योंकि बाप एक बार ही आते हैं पूरे कल्प में। इस पढ़ाई से ही बाबा तुमको अडोल अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। इस पढ़ाई की ताकत से ही तुम जीवन मुक्ति में आते हो। इस पढ़ाई में कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता, सिर्फ एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आप ही फैसला करना होता है। इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हम अडोल अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी के मालिक जीवन मुक्त बन जाते हैं, सब प्रश्न और संशय से पार हो जाते हैं। तो चलिए आज के महावाक्यों के द्वारा आत्मचिंतन करें। बाबा कहे, बच्चे अभी तुमको बेहद के बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। फील करें इस नेत्र को, जिससे आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है। तुम जान गए हो
शरीर धारण कर पाठ बजाने वाली हम आत्मा हैं। आत्मा में ही बुद्धि है। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। पहले पहले जब हम वहाँ से आते हैं तो सत्ययुग होता है। वहाँ एक ही राजधानी थी। वहाँ सभी नेचुरल गोरे थे। प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनते थे। वहाँ अलग से कोई पूजा भक्ति करने की आवश्यकता नहीं थी। सभी पूज्य देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी थे। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू हुआ। ये तीसरे नेत्र से बाबा हमें सब दिखा रहे हैं। जब रावण राज्य हुआ तो तुम पुजारी बन गए, तो अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते गए। अब तो कोई कला नहीं रही है। इसलिए अभी फिर से संगम युग पर बाप स्वयं आकर तुमको पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। कितना बड़ा शिफ्ट फिर से बाबा करा रहे हैं। हमें बाप की याद से दैवी गुण धारण कर श्री लक्ष्मी नारायण जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अंडरलाइन पॉइंट है, बाबा की याद से दैवी गुणों को धारण करना है। तो याद एक करंट है जो गुणों को पैदा करती है, और जब हम दिव्य गुणों से संपन्न बनते हैं वही हमारा दैवी स्वरूप है। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण संपूर्ण निर्विकारी। विकार जाते हैं, गुण आते हैं याद की शक्ति से। फिर हम जानते हैं अभी युग बदलना है, तो विनाश भी होना है। बाबा इस विनाश का रहस्य बता रहे हैं कि ड्रामा में विनाश भी कल्याणकारी है, क्योंकि इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। जो आधा कल्प से सभी मुक्ति के लिए इतनी मेहनत करते आए हैं, तो समझना चाहिए ये लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। इससे सब रावण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। साइंस के इतने गोले आदि जो तैयार हुए हैं और जो कुदरती आपदाएं होती हैं, इनसे पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, क्योंकि सबका हिसाब किताब चुकता होना है। विनाश के दर्दनाक सीन अकाउंट सेटल कराने के लिए हैं, परंतु अगर योग बल साथ हो तो उसको पेनलेस किया जा सकता है। इससे सब पवित्र बन मुक्ति धाम में जाएंगे। और अब हम लेते हैं सतगुरु बाबा से विशेष वरदान। बुद्धि की झोली खोलें। तीसरे नेत्र से बाबा को देखें। महाज्योति बिंदु ब्रह्मा की प्रकाशमयी काया में सागर सी गहरी आँखों से मेरी ओर निहारते हुए मुझ पर प्रकाश की धारा उतर रही है। आत्म ज्योति जग रही है। वरदानी हाथ मस्तक पर है। वरदान मिल रहा है बच्चे। बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। जहाँ बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहाँ बॉडी कॉन्शियसनेस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ व पास रहने वाले
दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। तो क्या करना है? सर्वाकर्षणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए ऊंचे ते ऊंचे बाबा के साथ रहना है। तो साथ रहने से उनके समान बन जाते हैं, और जैसे बाबा ऊंचा वैसे हमारी स्थिति ऊंची बन जाती है। फिर नीचे की बातें प्रभाव डाल नहीं सकती। स्लोगन: मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। तो मन सोचता है, बुद्धि दर्शन करती है, जिसको आज बाबा ने तीसरा नेत्र और साक्षात्कार करना कहा है। तो चिंतन को हमें सत्य बनाना है, ज्ञान युक्त बनाना है, और बुद्धि का दर्शन उसी अनुकूल हो, दुनियादारी के आकर्षणों वाला नहीं। तो देह से न्यारा बनना बहुत इजी होता जाएगा। आज के महावाक्यों से हम होमवर्क लेते हैं कि मुझे याद के बल से अपने को संपूर्ण निर्विकारी बनाना ही है। ये दृढ़ संकल्प करें। याद का ऐसा बल धारण करूं, ऐसा डेड साइलेंस में जाऊं, ऐसी अशरीरी अवस्था बनाकर बाबा की साकाश खींच लूं, जो संपूर्ण निर्विकारी बन जाऊं। मेरा हर विकार अंश सहित समाप्त हो जाए। ये दृढ़ता पूर्वक लक्ष्य पकड़ लेना और विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है। किस दिशा में शक्तियाँ लगानी है। जीवन मुक्ति का श्रेष्ठ पद धारण करने के लिए याद को दैवी गुणों में बदलना है, और अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। सदा एक बाप के साथ रहे पुरानी दुनिया के सर्व आकर्षणों से मुक्त रहना है। इसके लिए हर घंटे कम से कम 1 मिनट मन और बुद्धि को देह से सब कार्यों से डिटैच कर अशरीरी हो डेड साइलेंस की प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति।